नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी तस्वीर भी है और जिंदगी तकदीर भी है। फर्क तो सिर्फ रंगों का है साथियों। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। अरे बात और कहना चाहता हूं, जिंदगी अगर इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, पर अगर जिंदगी बुरी होती हम लोगों को रुलाते हुए भी नहीं जाते। सोचिएगा जरा इस विषय पर। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सेनापति, सुरक्षा अधिपति, साहस पराक्रम, उमंग उत्साह के कारक मंगल देव अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, वीडियो लेकर आपके सामने हूं। 1 जुलाई 2023 प्रातः 2:16 पर मंगल देव मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में मंगल देव 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे। अभी तक लगभग 2 महीना के आसपास मंगल देव अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे थे और जिसका प्रभाव आप सभी लोगों ने 2 महीनों में अनुभव किया, क्योंकि नीच राशि में मंगल देव अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन अब मंगल देव अपनी मित्र राशि सिंह राशि के अधिपति सूर्य है, राजा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह 48 दिन का संचरण है। क्या प्रभाव रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं आपके सामने हूं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, और आप लगन से भी देखेंगे तो गणनाएं आपको समझ में जरूर आएगी, क्योंकि मैं ध्यान दोनों ही तरह, यदि आपका मेष लगन है या मेष राशि, दोनों आधार पर यह गणनाएं आपका साथ देगी। लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा माना जाता है। मंगल ग्रह मंगल देव का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल देव युद्ध के देवता है। इन्हें भूमि पत्र कहा जाता है, इन्हें भौम के नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से भी है, इसलिए मंगलवार दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष में मंगल देव को एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी है। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य के प्रतीक मंगल देव है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। शरीर के अंगों में मंगल देव नेत्रों के कारक माने गए। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में मंगल देव की स्थिति अनुकूल नहीं मानी गई, ऐसे ज्योतिषीय भाषा में संकेत है, क्योंकि यहां मांगलिक दोष भी होता है, मांगलिक योग भी बनता है। जन्म कुंडली में मंगल यदि बली है तो जातक ऊर्जावान, नीडर बनता है। निर्बल मंगल देव की स्थिति में दुर्घटना और कर्जे की स्थिति पैदा होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव अनुकूल विराजमान है, बली विराजमान है, जातक सेना में, पुलिस में, प्रॉपर्टी में, स्पोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में, ऊर्जा से संबंधित व्यवसाय में अद्भुत सफलता हासिल करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली मंगल नीच का है, प्रतिकूल ग्रहों के साथ है, प्रतिकूल भावों में बैठा है, रक्तचाप, कैंसर, कुष्ठ रोग, रक्त संबंधी इंफेक्शन का संकेत देता है। मंगल ग्रह सौरमंडल का 4था ग्रह और ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका नाम मार्स यानी रोम के देवता के नाम पर रखा गया है। रंग लाल है, यानी रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंगल देव की जो सतह है, सतह पर आयरन ऑक्साइड काफी मात्रा में है, इसलिए रंग गहरा लाल है। व्यास में मंगल देव पृथ्वी का आधा है। इसका तापमान पृथ्वी से बहुत कम है। यहाँ के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रधान है, ऐसा वैज्ञानिकों का संकेत है। इस ग्रह पर बहुत ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां हैं। इस पर सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है। तो ये मंगल देव है। ऊर्जा, उत्साह, उमंग, त्वरित निर्णय, एक्शन, ये मंगल देव का कार्य है। एग्रेशन, सेना में ये लोग सबसे आगे रहते हैं। अब मंगल देव अपने मित्र राशि यानी सूर्य देव की राशि में संचरण करे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। जनरल है, जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप जानना चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में ये 48 दिन कैसे रहेंगे तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए
मंगल देव लगम और अष्टम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि अष्टम भाव पर है, सप्तम दशी कुंभ राशि 11वें भाव पर है और अष्टम दशी मीन राशि 12वें भाव पर है। पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, शुभ अवस्था में विराजमान है तो दृष्टि भी शुभ रहेगी। पंचम भाव विद्यार्थी है, शिक्षा है, बुद्धि है, रचनात्मकता है, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट है। पूर्व पुण्य का भाव पंचम भाव है, त्रिकोण भी है। लगन के स्वामी का त्रिकोण भाव में अपनी मित्र राशि में संचरण, लाभ भाव में संचरण के वक्री शनिदेव से मंगल देव का दृष्टि संबंध, बृहस्पति देव की मंगल देव पर पंचम दृष्टि। इस संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो पिछले 2 महीनों से जो अनावश्यक परेशानी, कष्ट, उठापटक मेष राशि वालों को झेलना पड़ रहा था, उसमें कमी जरूर आएगी। मंगल देव का यह संचरण अच्छी सफलता और लाभ का संकेत दे रहे हैं। आप युवा हैं या विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं या कैरियर में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो अनावश्यक तनाव, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपको अपना प्रदर्शन बेहतर करने में भरपूर सफलता देंगे मंगल देव। मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए यह समय पूर्णतः महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों के लिए उन्नति के योग है। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों को इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार शुभ फल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के मंगल देव का यह गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े सभी संसाधनों का लाभ और कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मंगल देव विद्यार्थियों और युवाओं को देंगे मेष राशि वालों के। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, गणनाओं के हिसाब से कामकाज को लेकर, नौकरी लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर जो उठापटक थी, जो द्वंद्व था, जो एक तरह का विघ्न था, उन विघ्न, द्वंद्व, परेशानियों में कमी लाएंगे मंगल देव। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी होंगे, जिससे आपको मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप में सामान्य से अधिक ऊर्जा रहेगी, उत्साह और उमंग रहेगी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता, बैंक बैलेंस बढ़ने की प्रबल संभावना का संकेत दे रहे हैं मंगल देव, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र अधिक संगठित होते हुए विकास, उन्नति और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में सफल रहेंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परंतु खर्चे भी आपके सामने है। आपको शेयर मार्केट का अनुभव है, कमोडिटी मार्केट का अनुभव है, ट्रेडिंग मार्केट का अनुभव है। ये पूर्णतः आपके पक्ष में संकेत दे रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव होना चाहिए, बिना अनुभव मत कूदिएगा। गणनाएं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रही। कारोबार, कैरियर, आर्थिक हिसाब से समय आपके लिए अनुकूल। कार्य क्षेत्र में नई चीजों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आप व्यापारी है, इसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का सामना आपको करना पड़ेगा। कारोबार में सफलता के लिए रणनीति का सहारा लेना पड़ेगा। अष्टम भाव में मंगल देव की दशा इस बात का संकेत है कि जॉब में परिवर्तन नहीं करे, नौकरी में संतुष्टि के भाव रखे। संभव है इस दौरान मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिले, आपके अंदर एक द्वंद्व रह सकता है। इस द्वंद्व से बाहर आई स्थिति ज्यादा दिन ऐसे नहीं, अंतोगता सफलता आपको मिलेगी। परंतु कारोबार में सही रणनीति अनुसार आगे बढ़ेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पंचम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर है। अग्रेशन और अकारण और क्रोध बढ़ेगा, रिश्तों में तल्खी का संकेत। ये गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता लेकर आ रहा है। आपकी स्वभाव की कठोरता आपके पारिवारिक वातावरण को खराब कर सकती है, बचे। जीवन साथी से टकराव की संभावनाएं न हो, इसका प्रयास करें। मानसिक तनाव और चिंताएं की वृद्धि होगी, टकराव से इस बात का विशेष ध्यान रखें। खुद को हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। अनावश्यक बस विवादों से खुद को दूर रखें। इसलिए आप अपने स्वभाव में सुधार लाने का प्रयास करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तभी आपको इस गोचर में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो। परिवार के लिहाज से समय थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं। निजी जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी से काम करें, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य की संबंधी समस्याओं का सामना का संकेत नजर आ रहा है। पेट संबंधी बीमारी हो सकती, खान पान के प्रति सतर्क रहे। गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। भोजन में तेल मसालों का अधिकाधिक प्रयोग नुकसान देगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, संभव हो तो नशा करके वाहन ना चलाएं। क्या उपाय करें मेष राशि वाले इन 48 दिनों में? तांबे के बर्तन में 1 लाल मिर्च, 5 गुलाब के फूल, 27 साबुत मसूर की दाल के दाने, छोटा सा तांबे का बर्तन ले लीजिए या लोटा ले लीजिए, उसमें 1 लाल मिर्च साबुत,
5 गुलाब के फूल, 27 साबुत मसूर जो दाने, और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर आंगन में कहीं दबा दीजिएगा। ऐसा टोटका, यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल मंगलदेव विराजमान है, मंगलदेव नीच के है, अनुकूल भावों में विराजमान नहीं, अनुकूल ग्रहों से दृष्ट नहीं है, ऐसी अवस्था में ये उपाय बहुत अद्भुत लाभ देगा। हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक करें और 48 दिन तक लाल धागे में तांबे का सिक्का, छेद वाला सिक्का गले में धारण करना बहुत शुभ रहेगा, या जेब में रखना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि सप्तम भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि दसम भाव, और अष्टम दशी मीन राशि एकादश भाव पर रहेगी। कर्म भाव में संचरण कर रही वक्री शनिदेव से मंगलदेव का दृष्टि संबंध, बृहस्पति की अपनी पंचम दृष्टि सिंह राशि पर मंगलदेव पर है, संचरण सिंह राशि में ही कर रहे मंगलदेव। जमीन प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं वृषभ राशि वाले, यानी प्रॉपर्टी सेल और परचेज दोनों में लाभ मिलेगा। लेकिन इस मामले में अपनों या किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले ताकि बेहतर सौदा कर उसमें लाभ अर्जित कर सके। नौकरी के लिए समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र की मनोनुकूल स्थिति मनोनुकूल फलदायी रहेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अधिक वेतन के लालच में नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में बहुत अच्छा है, जॉब में सफलता है, अच्छा काम करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑफर आ जाता है कि यहाँ 50,000 मिले, वहां 70,000 मिलेंगे, और आपने चेंज कर दी, हो सकता है फिर वहां 40,000 भी नहीं मिले, तो इससे बचिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सिंह राशि में मंगलदेव का संचरण नौकरी में इस बात को लेकर तनाव का संकेत दे रहा है। हाँ, कामकाज का बोझ ज्यादा हो सकता है, अनावश्यक उठापड़ संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। एक से अधिक जगहों पर काम करने का अच्छा अवसर भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा। व्यवसाय और कारोबार के लिहाज से समय आपके लिए अनुकूल है। हाँ, सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत की आवश्यकता है। आप इसमें ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ संकल्प से भरपूर रहेंगे, परंतु मेरी सलाह है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। पैतृक संपत्ति के मसलों पर धैर्य और संयम का परिचय दें। आप अपनी सभी योजनाओं पर प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए बहुत जरूरी व्यवस्थित प्लानिंग करके आगे बढ़े। विशेष रूप से साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, लाभ और मुनाफा बहुत अच्छा, लेकिन धैर्य और स्वयं का परिचय देना पड़ेगा। साझेदार के साथ मनमुटाव से बचना होगा। अधिक बेहतर परिणाम के लिए आप अपने साझेदार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव का सिंह राशि में संचरण इस बात का संकेत कि अत्यधिक आत्मविश्वास, झूठा अहंकार, तुनक मिजाजी पारिवारिक जीवन की खुशियों को झकझोर सकती है। चौथे भाव में विराजमान मंगलदेव सप्तम, दसम और 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता और पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी। तकरार की प्रबल संभावना नजर आ रही और पारिवारिक दशा समय परेशानी बढ़ाने वाला है। तकरार से बचना बहुत जरूरी। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से दूर रहे, सभी को साथ लेकर चले। पारिवारिक मसलों में दूरदर्शिता से काम ले। घर परिवार के बनते बिगड़ते संबंध मन में अस्थिरता पैदा करेंगे। क्रोध की अधिकता और तुनक मिजाजी दाम्पत्य संबंधों में कड़वाहट का संकेत दे रही। बचिएगा भाई, पहले से सलाह दे रहा हूं। अत्यधिक खर्च और अनावश्यक खरीदारी का संकेत मिल रहा है, इससे खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक है, परंतु घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। विशेषकर माता के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार के अन्य सदस्यों के कारण भी चिकित्सा का खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। और आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाना उत्तम रहेगा। आप सामर्थ्यवान है तो लगातार 48 दिन हर मंगलवार को गाय को हरा चारा खिलाना उत्तम रहेगा, गुड़ खिलाना उत्तम रहेगा। ये करिएगा, आपको लाभ मिलेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। गाय की सेवा करने से आपका कल्याण होगा। नंबर 9 में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले मंगलदेव एकादश और छठे भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव सिंह राशि में संचरण करें। मंगलदेव का संबंध भाग्य स्थान से बन रहा है, क्योंकि मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि छठे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि नवम भाव और अष्टम दशी मीन राशि दसम भाव पर रहेगी। नवम भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव से भी मंगल देव का दृष्टि संबंध है और बृहस्पति देव की अपनी पंचम दशी सिंह राशि में संचरण कर रहे मंगल देव को देख रही। कारोबार में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। आर्थिक रूप से कह सकता हूं कि मंगल देव का सिंह राशि में संचरण अच्छा रहेगा। मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को चुनौती देने में आप सफल रहेंगे। नए व्यावसायिक संबंध आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेंगे। यदि
आपकी पकड़ आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज पर है तो मंगल देव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। आप नौकरी में हैं तो लाभ मिलेगा। आप अपने कार्य स्तर पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे और नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। तरक्की और प्रमोशन की प्रबल संभावना, तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, देश विदेश से अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। आपके और आपके साथ काम करने के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अपने वरिष्ठ अफसरों के साथ अपनी छवि सुधारने का आपको मौका मिलेगा। अपनी कार्य कुशलता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण की इच्छा पूरी होगी। इस समय कामकाज, कारोबार, कैरियर के लिहाज से अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। मनोवांछित सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आपको अपने कार्य विस्तार करने का मौका मिलेगा। व्यापार में नए संबंधों का लाभ मिलेगा। बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अच्छी नौकरी पाने का संकेत भी मिल रहा है। इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी। मन मुताबिक कार्य करने का मौका मिलेगा। यदि आप अपनी जन्मभूमि से बाहर रहकर कार्यरत है, यानी विदेशों में आप नौकरी कर रहे हैं, वहां आपका जॉब है या वहां आपका व्यापार है, या आप अपनी जन्मभूमि से बाहर विदेशों में ही अपना घर बना रखे हैं, तो मंगल देव का यह संचरण आपके पक्ष में है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। अपनों से छोटे भाई बहनों के प्रति आपको स्नेह बनाए रखना है। उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने। जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ तलखी नहीं करनी, तो ये आपके लिए अनुकूल साबित होगा। वाद विवाद से बचे। समझौता विधि नीति अपनाना बहुत जरूरी। घर परिवार में किसी भी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि मैंने आपको संकेत दिया कि सामाजिक हो चाहे पारिवारिक, समय संतुलन बनाकर चलने का संकेत दे रहा है। घर परिवार में सदस्यों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपको बचना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। निजी जीवन साथी के साथ व्यर्थ के टकराव से छुटकारा मिलेगा। जो आपका जीवन साथी है, पति पत्नी के लिए यह समय उनके पक्ष में। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कामकाज में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक है, परंतु खान पान पर फिर भी ध्यान देना होगा। समय पर सोना बहुत जरूरी है, समय में उठना, यानी दैनिक दिनचर्या नियमित है। पेट, पीठ और सिर दर्द जैसी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। उपाय क्या करें? ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमो बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती की श्री में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई अर्गला स्त्रोत के 3 पाठ सुबह और शाम करिएगा। पालक, श्रद्धा अनुसार पालक हर रोज थोड़ा सा पालक लीजिए और गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। उत्तम उपाय आपके रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को मंगल देव दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव सिंह राशि में संचरण करे। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि पंचम भाव पर, सप्तम दशी कुंभ राशि अष्टम भाव पर और अष्टम दशी मीन राशि नवम भाव पर है। दसम और पंचम का स्वामी मंगल देव दूसरे भाव में संचरण और दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अनावश्यक तनाव परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा इंटरव्यू में पूर्ण सफलता का संकेत है। जो युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लाभ के योग बन रहे हैं। कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण अष्टम भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव से मंगल देव का दृष्टि संबंध है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि मंगल देव पर है, तो जिससे कि घर योगायोग है। कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना बड़ी प्रबल रहेगी। अपने कामकाज को व्यवस्थित ढंग से साहस, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये वो समय है जब आपको नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। प्रतिष्ठित व्यावसायिक कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन का संकेत भी नजर आ रहा है। धन के दृष्टिकोण से मंगल देव का सिंह राशि संचरण उत्तम लाभ का संकेत है। पूर्व के सभी निलंबित पड़ी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मंगल देव आपको देगा। यदि आपका कारोबार पारिवारिक है, पुश्तैनी है, लाभ के संकेत है। इस दौरान आप नई योजनाओं से पूंजी निवेश करने का भी फैसला ले सकते हैं। कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि अनुकूलता का संकेत दे रही। 48 दिन शुभ है। अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने का अवसर मिलेगा। कारोबार में आपकी कार्य क्षमता में सुधार होगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। कम मेहनत से अधिक लाभ की स्थिति बनेगी। मेहनत और प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी के हिसाब से मंगल देव का सिंह राशि में संचरण बेहतर परिणामों का संकेत है। कार्य में रुचि बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपकी पूरी पकड़ेगी। जिन लोगों को जॉब को लेकर उठापटक है, उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। देश विदेश से नौकरी के अच्छे संबंध बनेंगे। जन्म स्थान पर दूर जाकर नौकरी करने का मौका भी मिलेगा। और वे लोग जो अपनी जन्मभूमि से दूर विदेशों में रहकर नौकरी कर रहे हैं और जॉब को लेकर कहीं उठापटक है, 48 दिन आपको संकेत दे रहे कहीं न कहीं जॉब संबंधी मसले आपके हल रहेंगे।
नौकरी में उत्तर अवसर मिलेंगे, मनोनुकूल प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना भी। हालांकि ये गोचर आपके स्वभाव में कुछ कठोरता लेकर आ रहा है और इससे आपको बचना चाहिए। कठोरता के कारण वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वभाव में सुधार लाना बहुत जरूरी है, तभी आपको इस गोचर में उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक लिहाज से, सामाजिक दृष्टिकोण से समय संयम बरतने का संकेत दे रहा है। आपका कठोर स्वभाव घर की शांति को भंग कर सकता है। जीवन साथी के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। आपके शब्दों में तल्खी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। यदि आप समझौतावादी नीति अपनाए और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रहने का प्रयास करें तो आपके लिए ये जो 48 दिन बड़े उत्तम रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे बातचीत करते समय भी उचित शब्दों का चयन करें। परेशानी नहीं आए, क्या उपाय करें? लगातार 48 दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप सुबह और शाम जरूर करें। सोमवार के दिन श्रद्धानुसार चावल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और यदि इन 48 दिन में आपको कभी मौका मिले तो गंगा स्नान जरूर करिएगा। पूर्णिमा का दिन हो और गंगा स्नान हो तो महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लगन भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव पर है। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लगन भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान मंगलदेव की चौथी दशा चौथे भाव पर वृश्चिक राशि पर है। सप्तम दशा कुंभ राशि सप्तम भाव पर और अष्टम दशा मीन राशि अष्टम भाव पर है। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक पक्ष के हिसाब से सुख और भाग्य स्थान के स्वामी मंगलदेव मित्र राशि सिंह में लगन भाव में संचरण करे, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी लगन में संचरण कर रहा है। सप्तम भाव में संचरण कर रहे बकरी शनिदेव से मंगलदेव का दृष्टि संबंध और बृहस्पति देव की पंचम दशा मंगलदेव पर है। भाग्य आपके पक्ष में करने वाला है। उत्साह और उमंग बना रहेगा। कामकाज, कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबार, नौकरी के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कारोबार में अपनी कला और कौशल और बुद्धि के बल पर तरक्की की सीढ़ियां आसानी से चढ़ेंगी। मंगलदेव की लगन भाव में उपस्थिति आपके जोश और स्फूर्ति का संचार करेगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी और व्यवसाय में कुछ नया करने का मन बनेगा। नवीन योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में जोखिम उठाने का आर्थिक फायदा जरूर मिलेगा। आप पहले के अपेक्षा अधिक मजबूत, प्रखर और आत्मविश्वासी बनेंगे। ये गोचर शुभ परिणाम देते हुए आपके उत्साह में वृद्धि करेगा और नौकरी के लिए लाभ के संकेत दे रहा है। सरकारी और प्रशासनिक सेवा से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता है। कार्यस्थल पर आपका मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आय वृद्धि के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संतुलित कार्य सकारात्मक सोच आगे बढ़ेंगे। समाज और परिवार के हिसाब से मंगलदेव का सिंह राशि में संचरण अनुकूलता का संकेत दे रहा है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थ का अहंकार आपको परेशानी देगा। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा और यह कारण होगा कि आपके अपनों के साथ नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती। इसलिए अपने जीवन में दूसरों को भी अहमियत दीजिए। दूसरों के साथ सकारात्मक रवैया अपनाइएगा। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले और जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना नजर आ रही। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ज्यादा परेशानी का संकेत नहीं आ रहा, परंतु फिर भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करें और चिकित्सा का तुरंत सहारा लें। विशेष रूप से पाचन तंत्र से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देना उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मंगलदेव अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी को द्वादश भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि तीसरे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि छठे भाव, अष्टम दशी मीन राशि सप्तम भाव। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से छठे भाव में संचरण करे बकरी शनिदेव की मंगलदेव से दृष्टि संबंध और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सिंह राशि में संचरण करें मंगलदेव पर है। मेरी जो गणना है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, मंगलदेव की द्वादश भाव में उपस्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आप में उत्साह, उमंग और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण दिखाई देंगे। आप अपनी व्यावसायिक परियोजनाओं पर जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होंगे। हाँ, मंगलदेव का यह संकेत जरूर नजर आ रहा है कि व्यापारिक लोगों को व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों का
सामना करना पड़ेगा। व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता व्यापारी वर्ग के लिए है, बहुत जरूरी है। जल्दबाज में कोई निर्णय नहीं ले। व्यवसाय विस्तार, पूंजी निवेश में सतर्कता बरतें। पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है व्यवसाय विस्तार में, पूंजी निवेश में। काम का बढ़ता बोझ मन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। अधिक काम और कम आराम की स्थिति जीवन में थोड़ा सा खलल पैदा कर सकती है। खर्चों का बढ़ता वो बोझ मन को परेशान करेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर भी संघर्ष है, लेकिन सफलता भी है। नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए गोचर अनुकूल रहेगा। यदि आप अपने काम में मेहनत और परिश्रम का समावेश करते हैं तो नौकरी वालों के लिए अनुकूल समय का संकेत मिल रहा है। परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखना होगा। आपस में तकरार नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गोचर संकेत दे रहे कि अपने दायरों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आर्थिक पक्ष में गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अपनों का साथ भी मिलेगा। 12वें भाव में संचरण कर रहे मंगल देव की तीसरी दृष्टि तीसरे, सातवें और छठे भाव पर है। रिश्तों को लेकर इस समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने स्वभाव की कठोरता आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती है। जीवन साथी से तालमेल बनाकर चले, आपसी मनमुटाव से बचे। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें। आय और व्यय का संतुलन बनाकर चले। अनावश्यक रूप से किया गया खर्चा आर्थिक स्थिति कमजोर करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय संतुलन चलने का संकेत दे रहा है। यदि आपने संतुलित नहीं रहे, संयम नहीं रहे बरता तो पारिवारिक जीवन में दिक्कतों से दो चार होना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में संघर्ष की स्थिति का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं। 12वें भाव में मंगल देव का संचरण कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से प्रतिकूलता का संकेत दे रहे। खान पान में सावधानी बरतें। समय पर सोना बहुत जरूरी। नींद प्रभावित होगी और नींद प्रभावित होने से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। पाचन संबंधी परेशानी का संकेत नजर आए। आंखों संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान गणपति के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और गणेश गायत्री का 108 बार जाप करें। गणपति के श्री चरण में दुर्वा हर रोज अर्पित करें 48 दिन तक। चींटियों को मीठा डालना भी आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल देव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि दूसरे भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि पंचम भाव और अष्टम दशी मीन राशि छठे भाव। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से एकादश भाव में स्थित मंगल देव आपको आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर देंगे। पंचम भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव से मंगल देव का दृष्टि संबंध है सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि। बृहस्पतिदेव अपनी पंचम दृष्टि सिंह राशि में संचरण करे मंगल देव को देख रहे। कार्यस्थल पर आप हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने में सफल होंगे। आपको प्रशंसा भी मिलेगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी। खेल से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफलता। पहला जो आपने कहीं धन लगाया उसका लाभ इस समय मिलेगा। 11वें भाव में विराजमान मंगल देव की दूसरे, 5वें और छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है। मंगल देव की यह दृष्टि कामकाज के अच्छे अवसर देगी। एक से अधिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ अध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा। नौकरी में लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। वेतन वृद्धि और इंक्रीमेंट हो सकता है इन 48 दिनों में। इसके साथ ही अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। वार्तालाप में शब्दों का चयन सही होना चाहिए, अन्यथा विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। वैसे आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को गति के साथ बिना किसी पूरा करते दिखाई देंगे। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी पूर्व में किए गए हर निवेश से इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी से अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। परंतु जीवन साथी से वार्तालाप में सावधानी बरतें। अहंकार नहीं झलके आपका। जीवन साथी है और जीवन साथी को बराबर का दर्जा देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि तल्खी रहेगी। मंगल थोड़ा सा अग्रेसन दे देता है और कई बार अगला आदमी समझ नहीं पाया तो आपकी कठोरता से रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो जाएगी। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। पुराने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते अधिक मजबूत होंगे। इस अवधि के दौरान नए दोस्त बनाने का भी आपको अवसर मिलेगा। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम संकेत है, लेकिन थोड़ा सा अग्रेशन कम रखेगा तो और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। सोच सकारात्मक रहेगी और सफलता आपके पास है। घबराने की कहीं जरूरत नहीं। हाँ, खान पान में परिशुद्धता रखें। समय पर सोना, समय पर उठना, मॉर्निंग वॉक, ध्यान, प्राणायाम, साधना थोड़ा सा होना चाहिए जीवन के लिए। क्या उपाय करें? हर रोज लगातार 48 दिन थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं।
तो पूरा समय आपके लिए अनुकूल बीतेगा। शुक्रवार दिन कन्याओं को दूध का दान देना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और दूध मीठा हो यानी मिश्री युक्त दूध हो तो सोने में सुहागा है। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी गुरु दसम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि लगन भाव पर, सप्तम दशी कुंभ राशि चतुर्थ भाव पर और अष्टम दशी मीन राशि पंचम भाव पर है। दसम भाव में मंगलदेव की उपस्थिति बहुत योग कारक होती है, बली होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव मकर राशि और यहां मंगलदेव उच्च के होते हैं। और चतुर्थ भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे शनिदेव से दृष्टि संबंध भी है। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि सिंह राशि में संचरण कर रहे मंगलदेव। तो कामकाज कारोबार नौकरी के दृष्टिकोण ने सूर्यदेव की राशि सिंह में मंगलदेव का संचरण अच्छा संकेत दे रहे। आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी, आपकी तर्क क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी कार्य कुशलता कार्य क्षमता का बिजनेस में पूरा लाभ दृष्टिगोचर होगा। यदि आप नौकरी है तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र चाहे प्राइवेट क्षेत्र, उन्नति और प्रमोशन की प्रबल संभावना। सरकारी या कोई सरकारी अधिकारी का सहयोग आपको सहयोग और वो खासा मददगार साबित होगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं को आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कार्य व्यवसाय में कोई नया फील्ड आप चुन सकते हैं। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपके महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी, जिससे आपको उन्नति के योग बनेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण इस समय आप सभी व्यवसायिक कार्यों को अपनी कार्य कुशलता के दम पर पूरा करने में क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। कारोबारी हर चुनौती का सामना बड़ी आसानी से करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, कामकाज में और अधिक सफलता मिले तो कानाफूसी, बैक बाइटिंग, व्यर्थ की बहसबाजी और अग्रेशन से बचिएगा। मेहनत और परिश्रम का फल अपनों से नहीं वसूले। दसम भाव में विराजमान मंगलदेव की लगन चतुर्थ और पंचम भाव पर दृष्टि है। रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई की और मन अग्रसर होगा, लड़ने की और अग्रसर, कुछ सिखाने और कुछ सीखने में मन लगेगा। तार्किक क्षमता बहुत मजबूत होगी। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ चतुर्थ भाव ये भी संकेत है कि नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास में आप कुछ ऐसा निर्णय ले लेंगे जो आगे जाकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, तो इससे बचिएगा। मतलब झाड़ पे मत चढ़िएगा। सफलताओं के अहम में आप झाड़ पे चढ़ गए तो फिर चोट के लिए तैयार है। ये चोट धन की भी हो सकती है, दिल की भी हो सकती है और शरीर से भी हो सकती है। समाज और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर बार की संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में समाज से बना रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय शुभता का संकेत दे रहा है। समाज और पारिवारिक रूप से मंगलदेव की राशि परिवर्तन का गोचरकाल आपके जीवन को बेहतर उन्नति का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी, समय अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव का दसम भाव में संचरण इस बात का संकेत कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा और बुरा पूर्णतः आपके हाथ में रहेगा। यदि आप फॉल्स इल्यूजन, व्यर्थ की सोच, अनावश्यक तनाव लेकर चलेंगे तो स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। और आप सहज रहेंगे तो कोई परेशानी, और वैसे भी आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं। आप अपने मन का इलाज करें, फॉल्स इल्यूजन से बचे, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांत नहीं। आप ठीक है, आपको प्रणाम है, लेकिन आपका अगला जो सामने व्यक्ति खड़ा वो ठीक हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और समय भी अच्छा रहेगा। नमन। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को श्रद्धा अनुसार हनुमान जी का पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। जितने हनुमान चालीसा के पाठ हो सके जरूर करें। और शाम को अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला करें। वेद माता गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि वाले मंगलदेव पंचम भाव द्वादश भाव के स्वामी होकर नवम भाव सिंह राशि में संचरण करें। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि द्वादश भाव पर है, सप्तम दशी कुंभ राशि तीसरे भाव पर है और अष्टम दशी मीन राशि चतुर्थ भाव पर है। इस समय युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में नजर है। युवाओं को कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय संबंधी मसले हल होंगे। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में उत्तम अवसर। देश विदेश में कार्यरत युवाओं के लिए पूर्ण सफलता और शुभ समाचारों का संकेत नजर है। कुछ नया करना चाहते तो लाभ के अच्छे संकेत है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल समय है। कामकाज कारोबार नौकरी और आर्थिक अवस्था की बात करूं तो आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होंगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ का संकेत। भाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में सफलता में यदि आप नई जॉब में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिली। नौकरी में उन्नति कार्य नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। तीसरे भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव का मंगल देव से
दृष्टि संबंध है और मंगल देव को बृहस्पति देव भी देख रहे हैं अपनी पंचम दृष्टि। कार्य व्यवसाय में अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, कार्य का विस्तार मिलेगा, निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता मन अनुकूल रहेगी। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में, सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पारिवारिक जनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी आपके पक्ष में रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और सौहार्द बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन में उत्साह बढ़ाएगा। पारिवारिक दृष्टि समय बिल्कुल ठीक है। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा संकेत है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर धन का खर्च नजर आ रहा है। उपाय क्या करें? हर रोज अपने पूजा स्थान में सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इष्ट देवता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना 48 दिन उत्तम उपाय है। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देने से हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि 11वें भाव, सप्तम दशी कुंभ राशि दूसरे भाव और अष्टम दशी मीन राशि तीसरे भाव रहेगी। दूसरे भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव से मंगलदेव का सप्तम दशी से दृष्टि संबंध है और शनिदेव और बृहस्पति देव की दोनों की दृष्टि मंगलदेव पर है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह समय आपकी मनोअभिलाषों की पूर्ति का है। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति, सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। परंतु ये जो सफलता है ना, ये जो लाभ है ना, वो थाली में परोस कर नहीं मिलेगा कि आपको घर बैठे कुछ मिल जाए। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। तरक्की की राह में चुनौतियों का सामना है तो समझौतावादी नीति भी अपनानी पड़ेगी। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें तो बेहतर रहेगा। आप सब कुछ तो लोगों के सामने परोस देते हैं तो लाभ लोग उठाते, आप ताकते रह जाते हैं। तो थोड़ा अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। वाणी पर थोड़ा सा मौन धारण करिएगा। आवश्यक से अधिक बोलना आपके लिए नुकसानदायक है। गुप्त शत्रु आपका फायदा उठाते हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से बच के रहिएगा। कहां कितनी कैसे चर्चा करनी ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि यही सफलता और असफलता दिलाएगी। जहां जानकारी देनी चाहिए वहां जरूर दीजिए, लेकिन जहां नहीं देनी चाहिए बात को घुमाने का प्रयास, और आप घुमाना पसंद नहीं करते तो फिर व्यापार में लॉस हो सकता है। जरा इसको देखिएगा। और व्यवसाय में छोटे छोटे लाभ से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करें। बड़ा नहीं, कहीं से 5,000 मिल रहा है तो ले लीजिएगा। 5 लाख के चक्कर में मत रहेगा, क्योंकि 5,000 जहां से मिलेगा वहां से आपको 5 लाख भी मिलेगा। ये मेरा अनुभव कहता है इस नक्षत्र गणना में। थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखिएगा। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करिए। मेहनत और परिश्रम करें, भले ही आपको प्रोत्साहन और सराहना नहीं मिले लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव की 11वें, दूसरे और तीसरे भाव पर दृष्टि। 11वां भाव लाभ, दूसरा धन और तीसरा पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से धन लाभ मिलेगा, ये मेरा अनुभव है। कहीं से मिले अकस्मात धन की प्राप्ति जरूर होगी। हाँ, थोड़े से कान के कच्चे मत, अकारण क्रोध मत करिए, तलखी मत रखिए, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आलस्य और प्रमाद से बच के रहिए। मेहनत करके आए, कुछ मिला नहीं तो कल के लिए कह कुछ मिला ही नहीं, अब नहीं करें, ये नहीं, कल और मेहनत करिए। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाओ तो शिल्पत पड़त निशान। अभ्यास और मेहनत से सफलता मिलती है। मेहनत को मत रोकेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा संवेदनशील है। कार्य में व्यवस्था के वजह घर में समय देने में आप असमर्थता महसूस करेंगे। परिवार का माहौल समय नहीं देने की वजह से अशांति का दिखाई दे रहा है। अपनों को समय दे। ऐसे में आप अपनी सभी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कार्य और परिवार के बीच में सही तालमेल बिठाने का प्रयास करें। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपकी तरफ से इस प्रकार का माहौल पारिवारिक सदस्यों के लिए मिलना बहुत जरूरी। वाद विवादों से दूरी बनाएं। जीवन साथी सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार बना करें। आदेशात्मक बोल दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ा सकते हैं। अपना ही हुक्म चलाएंगे तो ठीक नहीं, कभी कभी अपनों का हुक्म भी सुन लिया करे साथी, अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर तो सतर्क आपको रहना ही पड़ेगा भाई। खान पान पर ध्यान दें। अनर्गल खान पान आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि एक रोटी की भूख है तो आधी खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव स्वास्थ्य की वजह से रह सकता है।
लंबी यात्राओं से बचे और वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। उपाय क्या है? हर शनिवार को भगवान शनिदेव के दर्शन करें साथी। 48 दिन तक कोई भी शनिवार छूटना नहीं चाहिए शनिदेव के दर्शन से। और शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा। हर रोज सुबह और शाम चींटी को तिल और शक्कर मिलाकर डालना आपके लिए उत्तम उपाय। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमः नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मंगलदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि दसम भाव पर है, सप्तम दशी कुंभ राशि लगन भाव पर है और अष्टम दशी मीन राशि दूसरे भाव पर है। लगन भाव में संचरण करें। वक्री शनिदेव का मंगलदेव से दशी संबंध भी। बृहस्पति देव अपनी पंचम दशी सिंह राशि में संचरण कर रहे, मंगलदेव को देख रहे हैं। पुरुषार्थ और कर्म भाव का स्वामी मंगलदेव सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए यह संचरण वरदान और आशीर्वाद के रूप में फलित होगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज के कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। देश विदेश के कार्य में अच्छे संबंध बनेंगे। ये 48 दिन भाग्य का सिक्का आपके पक्ष में उछल रहा है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, मनोभिलाषाओं की पूर्ति, कैरियर में उत्तम अवसर, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्राओं से धन लाभ होगा। लंबी यात्राओं का योग है। व्यवसायिक मामले में प्रतिद्वंदी को चुनौती देने में पूर्णतः आप सक्षम, लेकिन अल्कोहलिक ज्यादा नहीं। नशा कर कर कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदेह। यदि इन 48 दिनों में आप नशे से दूर रहे तो यह समय आपके लिए यादगार साबित होगा। व्यवसाय नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल है। नए व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार और लेन देन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने के लिए मंगलदेव आपको पूरा समय देंगे। पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा। साझेदारी के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। नई कारोबारी योजना की ओर अग्रसर होंगे और कारोबारी यात्राएं लाभकारी रहेगी। नए सौदों का लाभ आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। समय बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों। व्यर्थ की बयानबाजी, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता और नशा वाला सर्कल, इससे थोड़ा बच जाते हैं। तथाकथित मित्र, क्योंकि मित्र वो होता है जो सदा दिखाए। मित्र वो नहीं कि रोज शाम को पैक लगाकर बिठा दे। ये 48 दिन इस तरह की मित्रता आपको नुकसान, क्षमा करिएगा मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि जब राशिफल बोलूंगा और जो मेरे अनुभव है वो विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं कभी दबाव देता नहीं हूं। लेकिन क्योंकि उत्तम समय है, थोड़ा सा प्रिवेंशन लीजिएगा, सफलता दामन चूमेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय थोड़ा सा संवेदनशील है। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर घर में विवाद नहीं करें। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं देना है, इग्नोर करके निकल जाना है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शुद्ध को शांत रखें। यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में, व्यवसाय में, कारोबार में, परिवार में अच्छा लाभ मिले तो आप खुद को शांत रखें। पारिवारिक मसलों को तुल न दे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सके। जीवन साथी से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल उत्तम रहेगा। रिश्तों की मजबूती के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। कुंभ राशि वालों, आराध्य शनिदेव को मनाइए। नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाकृतम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामिम शनि। हर रोज शनिदेव के इस मंत्र का सुबह और शाम जाप करें। शनिदेव के दर्शन करें और शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाना 48 दिन उत्तम उपाय है। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। खाली दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। सुबह और शाम मीठा शक्कर या बाजरे का दरदरा आटा या चावल का दरदरा आटा में शक्कर मिलाकर सुबह और शाम चींटियों को डालना उत्तम उपाय रहेगा। गरीब निर्धन लोगों को भोजन शनिवार के दिन कराना अच्छा लाभ का संकेत देता है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले मंगलदेव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर छठे भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी वृश्चिक राशि नवम भाव पर, सप्तम दशी कुंभ राशि 12वें भाव पर और अष्टम दशी मीन राशि लगन भाव पर रहेगी। द्वादश भाव में संचरण कर रहे वक्री शनिदेव से भी मंगलदेव का संचरण है, संबंध है। बृहस्पति अपनी पंचम दशी सिंह राशि में संचरण कर रहे मंगलदेव को देख रहे। कामकाज, कारोबार, कैरियर की दशा में मीन राशि वालों के लिए मंगलदेव का यह राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है। व्यवसाय में संतुलन बनेगा। लेन देन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर भी देगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देगी मंगलदेव का परिवर्तन आपको अच्छी सफलता देगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। आर्थिक लाभ प्रशस्त होगा। मार्केट में आपकी साख बनेगी। नए कार्य व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। घर में बरकत और बचत होगी। सुख के साधनों में वृद्धि के साथ साथ कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। कैरियर और नौकरी के हिसाब से नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में। नौकरी में बॉस प्रसन्न रहेगी
उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। आपकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता की वजह से कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। वे भाई बहन जो जॉब को लेकर भागदौड़ और परिश्रम और मेहनत करें, उन्हें नौकरी संबंधी सफलता का संकेत भी नजर आ रहा है इन 48 दिनों। इस समय सरकारी क्षेत्र में कार्य बनने के संकेत भी है, परंतु कुछ बातें जिस पर आपको ध्यान देना होगा। एक, अपने स्वभाव में थोड़ा सा यदि आप अड़ियल रुख अपनाएंगे तो नुकसान होगा। इससे आपके आसपास के लोगों से मतभेद हो जाएगा। अपनी कार्यक्षमता को लेकर कुछ अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे आप नकारात्मक सोच के शिकार हो सकते हैं। तो अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा, लोगों की सलाह पर काम करिएगा। समाज और परिवार के हिसाब से बात करूं तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा संतुलन बना रहेगा। आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा है, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक संतुलन आपको बिठाना होगा। अपने अहंकार पर काबू रखना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। परिवार और समाज में समझौतेवादी नीति रखनी पड़ेगी, और ऐसा आपने नहीं रखा तो घर का माहौल अस्थिरता पैदा करेगा, और इसी वजह से झुंझलाहट आपके कार्य क्षेत्र तक पहुंच जाएगी और कार्य में नुकसान हो जाएगा। आपके लिए उचित ये होगा कि आप परिवार में समझौतावादी रुख अपनाएं, आपसी मतभेद को कम करें, किसी से की झगड़े में न पड़ते खुद को शांत रखें और नकारात्मक सोच से दूर रहे। सामाजिक और पारिवारिक मोर्चे पर सावधानी का संकेत तो है भाई। कुछ पुराने मसले दोबारा उठ सकते हैं, जिसके कारण घर में तनाव का माहौल पैदा होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। सपने उतने ही देखें जिन्हें वास्तव में पूरे कर सकते हैं। व्यर्थ की शान शौकत और दिखावे से आर्थिक नुकसान होगा, इससे बचिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय संवेदनशील है। कई प्रकार की समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। विशेषकर स्किन और हड्डी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। हार्मोन अनबैलेंस में डॉक्टरों की सलाह तुरंत लीजिएगा। स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखिएगा। सही दिनचर्या अपनाएं। हर प्रकार के तनाव से अपने आप को दूर रखें और शांतपूर्ण वातावरण में रहने का प्रयास करिएगा। क्या उपाय करें? हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीली वस्तुओं का दान 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को करें, और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः लगातार 48 दिन इस मंत्र का जाप करें। तुलसी मैया के आगे सुबह और शाम शुद्ध देसी घी का दीप जरूर जलाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का मंगल देव के सिंह राशि में संचरण का प्रभाव। मित्रों साथियों, शनिदेव योग कारक स्थिति में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव से संबंध है, और बृहस्पति देव का शुभ प्रभाव मंगल देव पे है। इस वजह से मंगल अधिकतर आपको लाभ ही देगा, लेकिन जिन लोगों के लिए प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा, मैंने उपाय बताए हैं, उपाय का सारा जरूर ले। और ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे आप ही का रहेगा, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव दिया नहीं। हाँ, आंकलन मेरा है और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।